हाँ बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? मैं प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के वचनों में से कुछ बांटना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बचाई गई और मेरा घराना भी बचाया गया। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। और आज मैं भजन संहिता 66 और उसके 11वें आयत से लेकर के 20वें आयत तक प्रभु के विषय में, प्रभु के वचनों के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि तूने हमें जाल में फंसाया, तूने हमारी कमर पर भारी बोझ रखा, तूने घुड़सवारों को हमारे सिरों पर चलाया, हम आग और जल में से होकर निकले, फिर भी तू हमें भरपूरी के स्थान पर ले आया। यहाँ पे हमें वचन इस प्रकार कहता है कि हम जाल में फंसाए गए और हमारी कमरों पर भारी बोझ डाला गया, अर्थात विपत्तियाँ हमारे जीवन में आई, घुड़सवारों को हमारे सिरों पर चलाया गया, मतलब हम भारी संकट से होकर के निकले और हमें आग में से भी जाना पड़ा, हम जल में से भी होकर गए, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में से होकर हमें निकलना पड़ा। और आगे वचन इस प्रकार कहता है कि फिर भी तूने हमें भरपूरी के स्थान पर ले आया है। लेकिन तब भी परमेश्वर हमें इन सारे स्थानों से, इन सारी विपरीत परिस्थितियों में से निकाल कर अपने भरपूरी के स्थान में ले आता है। परमेश्वर ही है, परमेश्वर में ही वो सामर्थ है जो हमें आग से निकालता है, जो हमें जल से निकालता है। हमें जल में से चलना पड़ता, हमें जल में चलना पड़ता है, हमें आग में भी होकर जाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमें बचाता है। परमेश्वर ही हमें सामर्थ देता है कि हम उन परिस्थितियों का डटकर सामना करें और उन परिस्थितियों से विजयी होकर के बाहर निकले। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आगे वचन इस प्रकार कहता है, यदि मैं अपने मन में अधर्म को संजोए रखता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम अधर्म को अपने मन में बनाए रखते, अर्थात हम बुराई में चलते रहते, पाप में जीवन जीते ही रहते, पाप में हम गिरे रहते, पड़े रहते, तो वह हमारी नहीं सुनता। वचन कहता है कि वो हमारी नहीं सुनता, परंतु परमेश्वर ने अवश्य सुना है, उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया है। लेकिन यदि हम सच्चा पश्चाताप कर बाहर निकले तो प्रभु का वचन कहता है कि वो अवश्य हमारी सुनता है, वो अवश्य हमारी सुनता है। उसने हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान दिया है। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ जिसने हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया और अपनी करुणा हमसे दूर नहीं की। आमीन। आमीन।